मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए, भूले जीवन में हो। ओम शांति। आज है 19 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न: बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आएं, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। ओम शांति। शिव भगवानुवाच: तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। और दूसरी तरफ देखो, मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं, अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने। फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनकी कितनी महिमा है, उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। जानते हो, हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का बरसा ले रहे हैं। वह मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं और तुम बरसा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको बरसा देने आया हूँ। वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं। यहाँ तो तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो। यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो? यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहाँ उनके लिए रात है। वह चिल्लाते रहते हैं, तुम सम्मुख बैठे हो, कहते हो तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। वहाँ जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलबट खाते हैं। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी कलबट खाने की बात नहीं, यह है जीते जी मरना। बाप कहते हैं, श्रीमत पर चलो। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है।
वह तड़पते तड़पते चिट्ठियाँ लिखते रहते और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलबट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं, बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया है। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे, इतनी जगह कहाँ है। बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है, बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा की भाभी कहेंगे। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे। वह अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित हैं, रूहानी सोशल वर्कर है, तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हैंड्स भी होते हैं ना, यह है रूहानी। वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो, वह कहते हैं गौ का कोस करना बंद करो। तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कोस है। पहले तो यह बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है, एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं पार्वती को वहाँ अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा। बाप समझाते हैं यह सब पार्वतियाँ हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, क्या वापिस गए? वह ज्योति ज्योत समाए। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वह सब गए कहाँ? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना, यह ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे। घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम युगी हो, वह कल युगी हैं, वह कल युगी हैं। तुम पूज्य, वह पुजारी। तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भल
वह तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर बरसा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे। यह ज्ञान नदियाँ हैं, ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाएं गंद करते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें, तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। भारत की सेवा में लगाएं, उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। यह चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब ज़रूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो। हम तो दाता हैं, हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। यह तो गायन है साबल शाह की हुंडी स्वीकारी, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें भी समझो कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाप समझाते हैं यह रावण राज्य है, तब तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। दुनिया की हालतें देखो क्या हैं। अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बस यह सत्यनारायण की कथा सुनते रहो। यह कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ तो भी ईंट नहीं हो सकती। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर रजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है, अचानक हार्ट फेल होते रहते एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगा कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। फिर उस समय ऐसे थोड़ी कहेंगे यह हमारा बच्चा है। इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे, कुछ कर थोड़ी सकेंगे, सज़ा भोगनी ही पड़े। तो बाप रोज़ समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफ़ान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो, यह है ही वैशाल्य। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन जाता है
तो कहेंगे ब्रह्म कुमारियों का इनको जादू लगा है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं, बरोबर आप सच कहते हो, गीता का भगवान बरोबर शिव है ना कि कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए खलास, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाप कहते हैं, भलग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं, अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना। बाप को तो जान गए हो ना, सृष्टि चक्कर का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवो हम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं अकाल मूर्त। अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता, अकाल मूर्त बाप का यह रथ तख्त है। जैसे तुम्हारा यह रथ है, बाबा भी कहते हैं मैंने यह रथ लिया है। ब्रकुटी में एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है, ज़रूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। मैं भी हूँ बिंदी, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। मीठे मीठे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है। याद की बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ न सके, तार में सही करते हैं बाप दादा, कोई समझ ना सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुए ना। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको बरसा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी, सबका बाप हो गया। बरसा शिव बाबा से मिलता है तो सही ऐसे करेंगे ना, बाप दादा कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते, बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े, जो कोटों में कोई निकले। कहीं तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाप को फार गति दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। नंबर 2, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहमदिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो।
हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में बारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। स्लोगन: अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ओम शांति।